और अब बात करते हैं इनकम टैक्स की। 1 अप्रैल से कई बड़े बदलाव हुए हैं और नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 भी लागू हो गया है। ये 1961 के पुराने आयकर अधिनियम की जगह ले रहा है और क्यों महत्वपूर्ण है ये भी आपको बता देते हैं, क्योंकि ये सरल किया गया है और छोटा किया गया है, संक्षिप्त किया गया है, जिससे कि ये सबके समझ में आ सके। साथ ही जो इसके अप्रचलित प्रावधान थे जो कि मुश्किलों का कारण बने हुए थे, उनमें भी हटाया गया है, उनमें कमी की गई है और जो प्रोविजंस लोगों को समझ में नहीं आते थे उनकी स्पष्टता को भी इसमें सुनिश्चित किया गया है। ये अब सबके लिए पारदर्शी होंगे, स्पष्ट होंगे और जो कानूनी भाषा है, अब पुरानी भाषा को छोड़कर नए वर्ड्स इसमें शामिल किए गए हैं, तो आधुनिक कानूनी भाषा भी इसमें समय के अनुरूप इस्तेमाल की गई है। साथ ही इसमें डिजिटल एकीकरण किया गया है और डिजिटल एकीकरण इसीलिए किया गया है जिससे कि ये सरल हो, स्पष्ट हो और सभी की रीच में हो। साथ ही जो फेसलेस मूल्यांकन है ये भी इसका एक बड़ा तत्व है और ये इसका महत्वपूर्ण कदम इसमें माना जा रहा है। जो उपभोक्ता है उसको इसमें जो है राहत देने की कोशिश की गई है, कवायद की गई है। फाइलिंग में इससे कहा जा रहा है कि एक बड़ा सुधार आएगा और फाइलिंग में अगर सुधार आता है तो ये जो पूरी प्रक्रिया है ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके साथ ही जो बहुत मुकदमेबाजी हो जाती थी कई बार, अब उसमें भी कमी आएगी और स्पष्टीकरण के साथ जो है एक प्रवाह के साथ ये पूरा सिस्टम चलेगा। ट्रांसपेरेंसी इसमें बढ़ जाएगी, तो ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने की दृष्टि से ये काफ़ी अहम हो जाता है। इसके साथ ही इसको वर्ल्ड क्लास भी बनाने की जो है एक कवायद की गई है, तो इसमें जो वैश्विक तालमेल है वो भी सुनिश्चित होगा आसानी से, तो ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथ ही जो डिजिटल परिसंपत्तियां हैं उन पर भी कर का इसमें प्रावधान है, तो ये भी काफ़ी अहम है और ये तमाम जो बदलाव हैं इसमें आए हैं। और साथ ही 12.75 लाख तक आय पर कोई टैक्स इसमें नहीं लगेगा, तो ये भी राहत जो देता हुआ दिखाई देता है। तो ये जो नई प्रक्रिया है इसके तमाम कदम हैं। अगर फॉर्म की बात करते हैं तो बैंक सैलरी का डेटा जो है वो अब ऑटो फिल होगा, तो ये भी एक बड़ी जो टैक्स देते हैं उनको एक बड़ी सुविधा है। सेल्फ डिक्लेरेशन पर ये सिस्टम केंद्रित है, तो ये भी इसका एक बड़ा कदम है। और जो कागजी कार्रवाई है और जो समय है वो 60% तक कम हो जाएगा। तो जब हम सिस्टम की एक जो नेचुरल प्रवाह है उसकी बात करते हैं और कम जो परेशानियों की बात करते हैं तो उसको सुनिश्चित करता हुआ दिखाई देता है। इसमें जो बड़े बदलाव हैं, रिटायरमेंट फंड में 7.5 लाख से ज़्यादा अगर योगदान है इस फंड में तो अब वो उस पर टैक्स लगेगा, तो ये इसमें बड़े बदलाव हैं। साथ ही जो कंपनी अकोमोडेशन की वैल्यू है वो इसमें फिक्स की गई है और शहर की जो आबादी है उससे ये वैल्यू तय होगी, तो ये भी बड़े बदलाव जो हैं जो इसके अंदर किए गए हैं। और बड़ी बात यह है कि ये 1961 का जो कानून था उसकी जगह लेगा और तमाम जो आज का समय है, आज की जो दिक्कतें हैं और आज की जो ज़रूरतें हैं उसको लेकर ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है ये बदलाव। और अप्रैल से जो बदलाव हुए हैं उनमें एक बड़ा बदलाव इसे कहा जा रहा है।